इजराइल वैसे तो डिफेंस, इनोवेशन, इंटेलिजेंस और आर्म फोर्सेस के लिए जाना जाता है, लेकिन आज ये युद्ध का घर बना हुआ है। 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने हजारों मिसाइल्स के साथ इजराइल पे हमला किया। हमास एक इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गाजा स्ट्रिप के एरिया को कंट्रोल करता है, जिसका लक्ष्य जूइश स्टेट को खत्म करके एक नए इस्लामिक स्टेट का गठन करना है। वैसे तो हमास ने इसराइल पे कई बार हमले किए हैं, लेकिन 5000 रॉकेट के साथ किए गए इस हमले से इसराइल दहल उठा और उसने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। आज इसराइल भारी नुकसान उठा रहा है। डेथ काउंट का आंकड़ा 800 पार कर चुका है। 100 से अधिक लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया है, जिसमें हायर रैंक आर्मी ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। इसराइल की इकोनॉमी बिगड़ रही है। इस युद्ध का इम्पैक्ट हमारे देश या पूरे दुनिया पे क्या होगा, आइए इस बात को समझते हैं। पर इस बात को जानने के पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ इजराइल। इसराइल का इतिहास जितना पुराना है उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी। इससे हम मोस्ट डिस्प्यूटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 10 मिलियन से भी ज़्यादा है और यहाँ के मूल नागरिकों को हम लोग जूइश कहते हैं। चारों तरफ से अरब नेशन से घिरा हुआ दुनिया का एकमात्र यहूदियों का देश आज बम के धमाकों से गूंज रहा है। आइए जानते हैं क्यों। बात है सन 1948 की, जब यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव पे इसराइल को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाना था। पर इस स्वतंत्रता के 2 और पहलू भी थे। नंबर 1, इसराइल को मैंडेट सिस्टम के अंत के साथ ही साथ स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। नंबर 2, इसराइल को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाएगा। पहला इसराइल, दूसरा फिलिस्तीन, तीसरा जेरूसलम। जेरूसलम हमारी स्टोरी का सेंटर पॉइंट है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन के इस प्रस्ताव से इजराइल तो खुश था, लेकिन फिलिस्तीन और बाकी अरब नेशंस नहीं। नाराज फिलिस्तीन ने इजराइल के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। 1948 से लेकर के 1967 तक चलने वाली इस युद्ध में फिलिस्तीन बुरे तरीके से हार गया। फिर क्या था, फिलिस्तीन ने अरब नेशंस के साथ मिलकर के फिर एक बार इजराइल पे हमला किया। नतीजा ये हुआ कि इजराइल एक बार फिर जीत गया। फिलिस्तीन और उसके साथी अरब नेशंस बुरे तरीके से हार गए। इस हार ने फिलिस्तीन के वर्तमान को हमेशा के लिए बदल दिया। अगले कई दशकों तक फिलिस्तीन ने इजराइल पे कई बार हमले किए और आखिरकार 1987 में हमास का जन्म हुआ। इसी हमास ने 6 अक्टूबर को इजराइल पे आक्रमण किया और इस हमले को अल अक्सा स्टॉर्म का नाम दिया। अल अक्सा ये सिर्फ एक आतंकी हमले का नाम नहीं, ये जेरूसलम का वो हिस्सा है जिसने एक साथ कई धर्मों को जोड़ रखा है, या फिर यूं कहें जिसने इजराइल को सदियों से उलझा रखा है। चैप्टर 2 द डिस्प्यूट ऑफ जेरूसलम। 1967 ये वो साल था जब इजराइल ने 60s वॉर को जीतने के साथ साथ ही पूरे जेरूसलम को जीत लिया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय निंदा और विवाद से बचने के लिए इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद की अथॉरिटी जॉर्डन को सौंप दी। पर सवाल है, आखिर क्यों? तकरीबन 36 एकर्स में फैला अल अक्सा का ये एरिया ये सिर्फ इस्लाम के लिए ही नहीं, बल्कि जूइश और क्रिश्चियंस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। इस्लाम के लिए ये मस्जिद मक्का और मदीना के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वही जूइश का पहला मंदिर ठीक 500 BC पूर्व यही स्थित हुआ करता था। बात चाहे जीसस के जन्म की हो या फिर उनके क्रूसीफाइड होने की, मान्यता यह है कि ये सब जेरूसलम में ही हुआ था। जेरूसलम रीजन और रिलीजनल डिस्प्यूट का सबसे बड़ा उदाहरण है। अल अक्सा मॉस्क को कैप्चर करने का अर्थ था धार्मिक हिंसा को बढ़ावा देना, जो एक नए युद्ध को जन्म देता, और इजराइल ये बात अच्छे से जानता था। और यही कारण था कि पूरे जेरूसलम को कैप्चर करने के बाद भी इजराइल ने अल अक्सा मॉस्क को कैप्चर नहीं किया और इसे जॉर्डन के हवाले कर दिया। पर ये तब की बात थी, आज हालात कुछ और हैं। पर अब ये वॉयलेंस क्यों? फिलिस्तीन दशकों से कहता आ रहा है कि इजराइल धीरे धीरे फिलिस्तीन को ऑक्यूपाई कर रहा है। जाहिर है फिलिस्तीन और इजराइल के मैप में भी कुछ बदलाव हुए हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर इजराइल डिकेड्स पहले से फिलिस्तीन को धीरे धीरे ऑक्यूपाई करते आ रहा है, तो फिर हम आज ही क्यों एक्टिव हुआ?